बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। अक्सर हम सुनते हैं, काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि कलयुग आ गया, बड़ा कलयुग का असर हो रहा है। इस प्रकार से शहर में गांव में लोगों का ऐसा व्यवहार हो गया है, कलयुग आ गया है। हर बात में हम कहते हैं भाई कलयुग है, लेकिन एक अपने आप से पूछने का भी हमें अधिकार है कि अगर कलयुग आ भी गया है तो इसको लाया कौन है? कलयुग को किसने आमंत्रित किया है? अपनी जो कर्मों की श्रृंखला है, हर इंसान जो कर्म कर रहा है अपने आप से विचार करे, क्या उसमें कोई सतयुग जैसा कर्म है, द्वापर जैसा या त्रेता जैसा कर्म है? अगर ऐसा है किसी के जीवन में, किसी के कर्मों की श्रृंखला में ऐसा है कि वो सात्विक कर्म करता हो, सतयुग वाले कर्म करता हो, सच्चाई वाली खैर ख्वाही वाली विचारधारा रखता हो, वो कभी नहीं कहेगा कि कलयुग आ गया। जिसको अगर ये अवसर मिला है भगवान का भजन करने का, भक्ति करने का, और वो कर रहा है, तो ये आद जुगाद से श्री रामायण जी में भी कथन है, महापुरुष और भी अनेक प्रकार से वाणियों में उच्चारण करते हैं। लेकिन कलयुग का जो कथन है कि कलयुग सम आन युग नाही, कि कलयुग जैसा कोई और युग नहीं है। सबसे महानता बता दी है कलयुग की। और ये दुनिया वाले यहाँ के इस संसार में जन्म लेकर के आने वाले रट लगाए हुए हैं कि कलयुग आ गया। तो महापुरुष फरमाते हैं कि कलयुग को कौन लाया है? सतयुग को जाने नहीं दिया होता, या त्रेता या द्वापर को जाने नहीं दिया होता, रोक कर रखा होता, कलयुग बना ही क्यों है? हमारे आचरण के कारण। हमारी स्थिति आज जो है, और उसको देखकर या भयभीत होकर या दुखी होकर या परेशान होकर हम कलयुग का जिक्र करते हैं जबान से, कहीं ना कहीं तो हमारा आचरण ही है ऐसा जो हमें ये कहना पड़ता है, आप ही जीव कर्म करे, आप ही ते फल भुगत, आप रमत संसार में, आप ही ते होए मुकत। कि इंसान आप ही तो कर्म करता है, आप ही भोगता है, आप ही संसार में इसमें रम रहा है, रचा पचा पड़ा है। यानी आप ही लिप्त होता है और आप ही मुक्त होता है। फिर ये कलयुग का भाव आता क्यों है जुबान पर?
इंसान सोचता है कि मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, मेरे जैसा कोई भक्तिवान नहीं, मेरे जैसा कोई श्रद्धावान नहीं। अगर ऐसी बात भी है, समझना चाहिए, ठीक है, अगर भक्तिवान है तो फिर तुम्हें कलयुग नजर क्यों आ रहा है? कलयुग का भय क्यों है? महापुरुषों ने तो आदि जुगाद से लिख दिया है, निर्णय कर दिया है कि भक्ति करने वाला इंसान कलयुग में भी सतयुग का एहसास करेगा। हमारे इर्द गिर्द जो मर्जी हो रहा, कुछ भी हो रहा, लेकिन जो विरले विरले भगवान के प्यारे होते हैं उन पर आंच नहीं आती, क्योंकि भगवान ने उन्हें नाम रूपी सुरक्षा कवच प्रदान किया हुआ है, जिसको वो हर वक्त ओढ़े रहते हैं। हमने देखा होगा राम राम नाम लिखी हुई चादरें, सीताराम लिखी हुई चादरें, श्री कृष्ण लिखी हुई चादरें ओढ़े हुए पीले रंग की। ऐसे हरिद्वार में भी देखा जा सकता है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती भी है, कोई ओढ़ कर रखा हुआ है, तो ये दर्शाया जाता है कि हम राम नाम का सुरक्षा चक्र ओढ़े हुए हैं। वो कपड़े पर लिखा हुआ है, लेकिन सही मायने में आचरण जो है राम नाम का, जिसने ओढ़ लिया है, जिसने नाम के सुमरन का और जिसने नाम का सहारा लेकर नाम में रच बच गया है, उसको भला काल और माया क्या हानि पहुंचा सकते हैं? उसको क्या फर्क पड़ना है? भगवान के रास्ते पर जो चल रहा है, भगवान से नज़दीकी जो बढ़ा रहा है, भगवान को पाने का हर संभव प्रयास करते हुए इसी दुनिया में रह रहा है, भगवान को प्राप्त करने वाला तो भगवान की नज़दीकी ही प्राप्त करेगा, नज़दीकी ही महसूस करेगा हर वक्त। जिसने अपना मुंह दिल्ली की ओर किया हुआ है, दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ा हुआ है, फ्लाइट में चढ़ा हुआ, चाहे पैदल ही क्यों ना चल पड़ा हो, जिसने दिल्ली की सड़क पर कदम रखा है, दिल्ली जाने वाले रास्ते को अपना लिया है, वो देर सवेर दिल्ली पहुंचेगा ही। ऐसे ही जिसने प्रभु राह में, प्रभु के रास्ते पर कदम रख दिया है, प्रभु की प्राप्ति के लिए उसका हर श्वास समर्पित है, हर पल समर्पित है, तो प्रभु के पास पहुंचेगा। और जो प्रभु के पास पहुंचने का कार्य रात और दिन कर रहा है, कलयुग उसका क्या बिगाड़ेगा? युग में कुछ भी नहीं है। युग चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, बड़ी बात तो हमारे आचरण की है, हमारे किए कराए की है, हमारे कर्मों की है। आज बेशक भले भी और बुरे भी दोनों तरह के लोग इस संसार में, क्या स्त्री क्या पुरुष। स्त्री अपनी शर्म भूली, पुरुष ने अपने संस्कार भुलाकर, सतगुरु को भुलाकर यहाँ नेता हैं, अभिनेता हैं, सब अपने इंसानियत को भुलाए हुए, चाहे हर कोई किसी न किसी बुलंदी को छूना चाहता है, हर कोई उड़ना चाहता है, उड़ भी रहा है, लेकिन वो उड़ान सही मायने में खोखली है। उस उड़ान का कोई किंचित मात्र लाभ नहीं है। देखो, किसी को मकान बनाना हो तो उसकी यही लगन रहती है कि मैं सबसे अपना मकान ऊंचा बढ़ाऊं, ऊंचे से ऊंचा खड़ा हुआ चौबारे में
अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं कि मेरे से बड़ा मकान किसी का नहीं। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई कंपनी खोलना चाहता है, कोई फैक्ट्री बनाना चाहता है, तो दुनिया भर का पैसा बैंक से उधारा लेकर के किसी न किसी होड़ में लग करके कोई ऐसा बड़ा काम कर लेते हैं, पता नहीं कब किस वक्त सब कुछ स्वाह हो जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर उड़ना ही है तो क्यों ना अपने भीतर की ऊंची उड़ान को हम उड़े, ऐसे निष्काम कर्म करें, भजन सुमरन करें, अपनी सुरती को ऊपर उड़ाएं। सभी उड़ना चाहते हैं पर कर्मों के धागों ने बांध कर रखा है। चाहे संसारिक कार्य हो, चाहे भजन भक्ति का कार्य हो, यानी चाहे बाहर की उड़ान हो या भीतर की उड़ान हो, लेकिन कर्मों ने अगर बांध रखा है तो नाम रूपी कैंची भी हमने सतगुरु से प्राप्त कर रखी है। उसकी कैंची, नाम वाली कैंची हम क्यों नहीं चलाते, कर्मों के धागों को क्यों नहीं काट देते? हमने कैंची को संभाल करके रखा हुआ है, नाम रूपी कैंची को, यानी नाम ले तो लिया है, उसको संभाल कर तिजोरी में या कहीं रख दिया है। अगर हम ढूंढने पड़ेंगे तो क्या पता कितनी उस पर जंग लग गई होगी, कितनी धूल जम गई होगी। सतगुरु ने तो हमें रास्ता सुझा दिया है। हमें जो नाम वाली कैंची हमें दी है, अगर कर्मों के बंधन रूपी धागों को हम काटना शुरू कर दें तो जैसे जैसे हम काटते जाएंगे तो हम उन कर्मों के वजन से हल्के होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे, और हमारे भीतर उड़ने की जो धुन है, गैस रूपी धुन है, जैसे जैसे कर्म पापों वाले बंधनों वाले हल्के होते जाएंगे, अंदर एक गुब्बारे की तरह, जो गैस के गुब्बारे में जो गैस होती है, वो धुन रूपी गैस जो हमारे अंदर आकार लेती रहती है, आकार लेने लगेगी पाप कर्मों के हल्का होने से। फिर भीतर ही भीतर ऊपर की उड़ान भरने में फिर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम संसारिक कार्यों को तो बखूबी निभाते हैं, लेकिन अपने अंदर का जो कार्य करना है, जिसको करने के लिए मालिक ने भेजा है, उसकी कोई खोज खबर ही नहीं लेते। समय नहीं है हमारे पास। खान पान में भी अगर देखें, एक उदाहरण से अगर समझें कि जो हम खाना खाते हैं, हम समझें या ना समझें, हमको ठीक लगता है नहीं लगता है, वो सब हम पर निर्भर करता है। जीवन हमारा है, हर किसी का अपना है। जो जैसा आचरण करेगा, जो जैसा कर्म करेगा, निष्काम करेगा, सकाम करेगा, शुभ कर्म करेगा, अशुभ कर्म करेगा, अपने लिए ही सभी कुछ कार्रवाई करेगा। किसी और के लिए कोई कुछ नहीं कर पाता। जैसे खाना खाते हैं हम, तो ये खाना जो है एक दिन में लगभग मल मूत्र के जरिए खाना बाहर आना चाहिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि वो ठीक प्रकार से पेट साफ नहीं हो पाता, यानी 24 घंटे पहले जो हमने खाया या 36 घंटे पहले खाया, जो भाव कहने का है कि एक विधि पूर्वक जो खाया हुआ खाना है हमारा, अगर वो पाचन क्रिया के द्वारा अपने निश्चित समय पर मल मूत्र के रूप में अगर वो बाहर नहीं आता है तो बीमार हो जाते हैं। जैसे कब्ज का हो जाना,
तो ये आगे फिर एक से बढ़कर एक बीमारियों को बढ़ाने वाला काम शुरू हो जाता है। चाहे पानी भी पीते हैं पानी पीते हैं तो वो भी 2-4 घंटे के अंदर बाहर निकलना चाहिए, पसीने के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा। अगर कहीं उसमें भी दिक्कत आ जाती है कि अंदर ही रह जाए, क्योंकि वो अपनी दशा बदल चुका है, पानी हो या खाना हो, जो चीज़ हजम होनी है, जिसका खून बनना है या जो और कुछ भी बनना है, जो ताकत बनने वाली है, उसके अलावा जो फिर हमारा शरीर जो जिस मलमूत्र को स्वीकार नहीं करता है, बाहर निकालने योग्य होता है, और वो अंदर पड़ा रहे तो अंदर तो सड़ान पैदा करेगा, कोई ना कोई बीमारी पैदा करेगा। ऐसे हवा है, हवा जो हम सांस लेते हैं, हर सांस जो ले रहे हैं, बाहर से जो हवा है वही तो हमारे अंदर जा रही है। वो श्वास हमारे अंदर आ रहा है तो फिर वो वापस लौट के भी तो आता है, वापस बाहर निकालते हैं हम श्वास, फिर दूसरा नया सांस लेते हैं, जो वो फिर से वो बाहर से अंदर की ओर हवा ही तो जाती है। जैसे जैसे अंदर श्वास के द्वारा हम लेते हैं, फिर उसको साथ के साथ ही बाहर की ओर निकाल देते हैं। और यही सही है, अगर हम श्वास लें तो सही, हवा हमारे अंदर जाए तो सही, लेकिन अगर ठीक प्रकार से बाहर ना आए तो कितनी मुश्किल हो जाती है। फिर तो इंसान मर जाता है कि श्वास हम अंदर लेते हैं और बाहर उसको छोड़ नहीं पाए, फिर कितनी देर जिएगा इंसान। ये सब समझाने के लिए संत महापुरुष हमें इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुंदर वचनों के द्वारा हमें समझाते हैं कि ऐसे ही कुछ नकारात्मक बातें हैं, दुरुपयोग वाली बातें हैं, विचार हैं, कुछ आदतें हैं, जैसे कि घृणा, नफरत करना, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना। जैसा कि हम देखते होंगे आजकल कोई किसी से जल रहा है, कोई किसी से जल रहा है, कोई माचिस की, तिल्ली की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई घास की, कोई लकड़ी की ज़रूरत नहीं है, यूं ही जलते चले जा रहे हैं। किसी को किसी से साड़ है, किसी को किसी से ईर्ष्या है, जिनको हम अपने अंदर रखे हुए बैठे हैं, दिन, महीने और सालों तक अपने अंदर पड़ा रहने देते हैं। ये नकारात्मक सोच, विचार, बदले की भावना, दुर्भावना, समय समय पर अपने अंदर से अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी भी बन जाएंगे। अब ये हमारा अपना फैसला है कि हमें क्या करना है। अब ये नकारात्मक जो बिना मतलब के जो विचार हैं, दूषित वातावरण जो हमारे अंदर का बना हुआ है, इसको निकालने के लिए भी सुमिरन ही बहुत खूबसूरत आधार है। सुमिरन करने का जो हम काम शुरू कर दें, नाम अगर अपने अंदर, हमारे अंदर डेरा लगा ले, हम अगर नाम को अपने अंदर फलीभूत करने लगें, तो जो पहले से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, जो कुछ भी है, नाम के प्रताप से सब धीरे 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 वहाँ से डेरा अपना हटा करके भागने लगेंगे। और रोज का रोज नित्य नियम जो हमें बताए जाते हैं, उसका बड़ा कारण ही यही है कि रोज का रोज, जैसे घर में झाड़ू पोछा करते हैं,
हर चीज़ को साफ सुथरा करते हैं, अपने मैले हुए कपड़े को साफ करते हैं, साफ सुथरा करके पहनते हैं। हमको ये ख्याल आता है कि अगर साफ सुथरे कपड़े होने पर भी ये ख्याल करते हैं कि उसको प्रेस किया हुआ होना चाहिए, कहीं कोई सलवट ना हो। घर में हमारे साथ में रहने वाले किसी दूसरे को भी ये चिंता होती है कि अगर तुम सलवट वाला कपड़ा चाहे कितना भी धोया हुआ हो, अगर बाहर पहन के जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे ही सूट बूट पहन के आ गए, प्रेस भी नहीं किया, अब उसकी धुलाई को भी नहीं देखते। यानी एक से बढ़कर एक हमारी बाहर वृत्ति जो है इस प्रकार की है कि सारी चीज हम बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन भजन भक्ति के लिए नहीं सोचते कि प्रभु ने जन्म भी हमें भजन भक्ति करने के लिए दिया हुआ है। अगर भक्ति नहीं करेंगे, भजन सुमरन नहीं करेंगे तो परमात्मा क्या कहेंगे। जो लोग झूठे हैं, जो लोग बेगाने हैं, जिनका किसी प्रकार से कोई हमारे साथ विशेष ताल्लुकात नहीं है, उनकी परवाह है जिसने ये जन्म दिया है, जो पल पल करके हमें देख रहा है, हमारी संभाल कर रहा है, हमारा ध्यान रख रहा है, हमको साथ ले जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि कब ये सुमरन करके अपने हृदय को निर्मल करे, साफ सुथरा करे, और कब मैं लेकर इसको अपने धाम में पहुंच करके ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी करूं। केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है परमात्मा से मिलना, परमात्मा की भी जिम्मेदारी है आत्मा को अपने संग मिलाना। लेकिन हम समझते हैं कि अगर थोड़ा बहुत कोई भक्ति वाला कार्य कर लेते हैं तो हमने किसी पर एहसान कर दिया। किसी पर कोई एहसान नहीं करना। इंसान अपनी इंसानियत अगर भुला दे, बेशक वो लाखों कमाता हो, करोड़ों कमाता हो, किसी बुलंदी पर हो, उस बुलंदी का क्या फायदा कि अगर इंसान में इंसानियत ना हो। इंसान तो ऊपर चढ़ रहा, उड़ रहा है, बाहरी तौर पर बाहरी मंजिलें ऊपर चढ़ाई कर रहा है, इंसान ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन इंसानियत नीचे उतरती जाती है, इंसानियत समाप्त होती जाती है। तो खाली इंसान का नाम ही है, बस ऊपर चढ़ता रहेगा तो उस नाम से क्या पड़ा। नाम तो झूठा है, नकली है। जब तक शरीर है तभी तक तो ये नाम लिया जाएगा, लेकिन महापुरुष जिस उड़ान की बात करते हैं, जिस उड़ान में उड़ाना चाहते हैं, वो तो रहती दुनिया तक नाम अजर अमर है और पल पल हमारा साथ निभाने वाला है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए। हम जिस चेहरे को संभालते हैं, जिस चेहरे को हम देखते हैं, या जिस चेहरे को हम चमकाते हैं, कि किसी को लगना चाहिए कि हाँ सज धज करके आया है, चाहे जिस प्रकार की भी लिपा पोती करके जाए। कितना समय लगाते हैं, कितना खर्च करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि शरीर सुंदर चाहे ना भी हो, पर हमारा शब्दों का जाल इतना सुंदर होना चाहिए। शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए जो हम उच्चारण करें। महापुरुष फरमाते हैं कि लोग चेहरों को भूल जाते हैं, पर शब्दों को नहीं भूलते। वाणी को वीणा अपनी बना करके रखें। वाणी को हम बाण की तरह बना करके किसी पर न चलाएं। शब्दों के तीर जिसे कहते हैं, शब्दों के तीर न चलाएं।
लोग शब्दों को भूलते नहीं हैं। वाणी को वीणा बनाएं। अगर हमारे शब्द वीणा की झनकार में परिवर्तित हो जाएंगे तो जीवन में संगीत हो जाएगा। अगर बाण बन जाएंगे हमारे शब्द तो जीवन में महाभारत हो जाएगा। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लोहे को नष्ट करने के लिए कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी अगर यत्न नहीं किया जाएगा तो लोहा एक दिन खुद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोहे को नष्ट करने के लिए जंग का लगना जरूरी है। बस जंग अगर लग गई है तो धीरे धीरे वो नष्ट होता चला जाएगा। इंसान को भी कोई और नहीं मिटा सकता। इंसान खुद अपनी नकारात्मक सोच से, बुरे आचरण से, पाप कर्मों से नष्ट होता आया है और होता रहेगा। अपनी सोच जो है सुंदर होनी चाहिए। अपनी विचारधारा, अपना आचरण, जो हमारा अपना असली मकसद है, उसके लिए पूर्ण रूप से हमें चिंता होनी चाहिए और हमें चिंतन करना चाहिए। संत महापुरुष फरमाते हैं कि भजन सुमरन के जरिए ही हम अपनी जिंदगी के असली मकसद को पूरा कर सकते हैं। हमारे हर रोज के भजन सुमरन से ये उम्मीद बनती है कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद भी है। भजन सुमरन के बिना बिताया हुआ दिन ऐसा लगता है जिसमें कोई खुशी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। भजन सिमरन जो है एक अच्छी दिशा देने वाला ऐसा सच्चा साधन है जो हमें हमेशा सच्चे घर और सच्चे सतगुरु की ओर इशारा करता है। भजन सुमरन के जरिए हम सतगुरु के लिए अपना प्रेम जाहिर करते हैं। भजन सुमरन हमें रोजाना याद दिलाता है कि हमें फिर से इस संसार में उलझने के लिए नहीं आना है, बिल्कुल ही नहीं आना है। इसलिए आज अगर हम अपने सतगुरु को सबसे बढ़िया कोई उपहार भेंटा कर सकते हैं, भेंटा पूजा के लिए हम चाहे जितने भी प्रयास करते हों, जो भी हम सतगुरु के चरणों में भेंटा करें वो कम है, कम से कम है। लेकिन अगर भजन सुमरन अगर हम सतगुरु के चरणों में अर्पित करेंगे तो इससे बढ़कर कोई उपहार, कोई अनमोल सौगात हो नहीं सकती। सुमरन का इतना प्रताप है, सुमरन का इतना लाभ है। आज कलयुग चाहे कितना ही परवान पर हो, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। हमें इन सब फिजूल बातों की परवाह न करते हुए हम अपने विचारों को सुंदर बनाएं, अपने आचरण को सुंदर बनाएं। परम संत कबीर साहब जी वचन फरमाते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करन गे सो भरन गे, तू क्यों भयो उदास। कि अगर कोई ऐसे मोहल्ले में भी रहता है, ऐसी किसी गली में रहता है, आस पड़ोस में चाहे कोई खोटा काम भी होता है, लेकिन कबीर साहब जी ने फैसला कर दिया कि जो करेगा वही भुगतेगा ना। हमें उदास होने की जरूरत क्या है? हम दूसरे को भला देखते ही क्यों हैं? अपने आप से हमारा ध्यान हटता ही क्यों है? और
सुमरन के बारे में तो यही नसीहत भी दी जाती है कि सुमरन ध्यान जो हमें करने के लिए रोज कहा जाता है कि हम अपना कीमती बहुमूल्य समय ध्यान में लगाएं। सद्गुरु का ध्यान करते हुए समय खर्च करें। अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं। एक एक श्वास की किस प्रकार से हम किस कार्य के लिए आपूर्ति कर रहे हैं, किस कार्य में श्वास खर्च कर रहे हैं। कलयुग का असर जो है वो बेअसर करने के लिए, यूं तो अभी कलयुग अभी आया ही नहीं है, कलयुग की परछाई मात्र है। क्योंकि कलयुग के बारे में जो वर्णन किया हुआ है शास्त्रों में वो सभी समझते होंगे कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। उस हिसाब से अभी बहुत कुछ बाकी है। कोई कहता है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, वर्णन है कि 9 बरस की नानी बनेगी, 9 साल की उम्र में नानी बन जाएगी औरत। तो अभी तो बड़ी लंबी खजूर है, अभी कोई अता पता नहीं है 9 साल की नानी बनने का। और फिर जिसने अपने आचरण को संवार लिया, अगर हमारे कर्म जो हैं भक्ति वाले हैं, हमारी सोच विचार जो है भक्ति वाली है, तो हमारे लिए तो कलयुग न था, न है, न होगा। कलयुग के अंदर हमें सद्गुरु मिल गए हैं, भव सागर से तराने वाले मिल गए हैं। कलयुग का उनको जो असर है वो सता रहा है, सताता है। कलयुग को वही, उन्हीं को कलयुग विचलित करता है जिनके कर्म ऐसे हैं। प्रारब्ध ऐसा नहीं है। हर एक इंसान का जो मनुष्य जीवन लेकर के आया है, किसी का भी प्रारब्ध माड़ा नहीं है। क्योंकि प्रारब्ध का इतना जबरदस्त सहयोग है कि इंसान बनकर हम घूम रहे हैं, इंसान बन कर के जी रहे हैं। लेकिन इंसानियत को तो संभाल कर हमें ही ने रखना होगा। अगर इंसानियत संभाल के रखेंगे, अपना आचरण संभाल कर रखेंगे, तो फिर कलयुग कैसा? कलयुग कहने के लिए तो कुछ रहेगा नहीं। जहाँ 5 नियमों की पालना हो, जहाँ श्री आरती पूजा होती हो, जहाँ सेवा का जिक्र होता हो, सत्संग का हर वक्त जहाँ डंका बजता हो, वो इस दुनिया में हर वक्त कलयुग से महफूज है। क्योंकि जिसने युगों को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर रखी है, जिसने परमेश्वर की, सतगुरु की, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ही हर जतन करने की तैयारी की हुई है, हर वक्त फिर उसका कलयुग के कारण कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। और कैसे ये मुमकिन है कि कोई भजन भक्ति करे, भगवान को पाने का जतन करे, भगवान का सुमरन करे, नाम की कमाई करे? फिर उसे किस बात का डर है? यकीनन ही ये मनुष्य जीवन जो है भजन भक्ति के लिए मिला हुआ है।
भजन भक्ति 5 नियमों की पालना में हर नियम पर अगर हम अमल करें, जैसे सेवा का जिक्र आता है, सेवा की अनेकों लीलाएं हम सुनते हैं कि सेवा करके किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी अपनी इस दुनिया में पदवी प्राप्त करके गए, किस प्रकार सतगुरु की प्रसन्नता लेकर के इस दुनिया से गए हैं, और कितनी सतगुरु की प्रसन्नता और रहमो करम से इस लोक में जब तक रहे वो खुशहाल जीवन जीते रहे। और इसी आधार पर आगे भी खुशहाल जीवन ऐसा नाम जपने वालों को मिलेगा ही, प्रभु के धाम में सीधा पहुंच जाएगा। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की एक बड़ी मन लुभावन लीला है कि किसी भक्तानी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, अंतिम स्टेज पर था। सभी डॉक्टरों ने सारी उम्मीदें छोड़ दी, और अगर डॉक्टर उम्मीद छोड़ दे तो फिर हर किसी के लिए समझने में कोई मुश्किल नहीं होती कि जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो ऐसे ही फिर जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी तो 1 महीने का समय बताया उन्होंने। तो भाई 1 महीने के अंदर ही इनके इस दुनिया से जाने का इशारा है। वो अपनी बीमारी के अनुसार जो उनका अध्ययन करने का नज़रिया होता है डॉक्टरों का, और जो मशीनरी चेकअप करती है, हर प्रकार से वो अंतिम स्टेज पर थी भक्त्यानी। लेकिन देखो वो भक्त्यानी जो है, जीवन भर जिसने भजन भक्ति की कमाई की है, तो उस भक्त्यानी जी ने अपनी इतनी ऊंचे लेवल की बीमारी की भी परवाह नहीं की। और ऐसी घड़ियों में क्या सोचती है कि एक अंतिम बार श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों पर चली जाती है, ताकि अपने प्यारे महाप्रभु जी के दर्शन तो कर लूं। तो वो भक्तानी परिवार सहित श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गई, दंडवत प्रणाम किया और अपने मालिक के सुंदर दर्शन करते हुए रोने लगी। श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने पूछा, अपनी मौज से हाल चाल पूछ लिया उसका। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने नज़दीक उपस्थित खड़े महात्मा जी से कहा कि इसनू कहो 1 महीना इत्थे सेवा करेगी, साढ़े कोल इत्थे सेवा करे। तो महात्मा जी ने पूछा कि 1 महीने यहाँ हमारे पास रहकर सेवा करोगी? तो महात्मा जी के पूछने पर भक्तानी तो वो पहले ही अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। जो ऐसी स्थिति में लास्ट स्टेज में अपने घर वालों के साथ ना रह करके अपने सदगुरु के दर्शनों पर चल पड़ी है और सारे परिवार को साथ में ले गई है, वो तो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार खड़ी है। तो उस भक्तानी ने विनती की, स्वामी जी तुसी इस दासी नूं जो भी सेवा बख्शोगे तन प्राण नाल करांगी।
तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी से कहा, इसनु कहो हर रोज पैदल चल कर के सवेरे शाम श्री आरती मंदिर पहुंच जाया करे। अब इस भक्तानी जी की हालत इतनी खराब थी, जिसके लिए 1 महीने का ही समय बचा हो, जिसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली हो, लास्ट स्टेज पे कैंसर हो जिसे, तो ऐसे अवसर पर भी, ऐसे मौके पर या ऐसी कंडीशन में कोई उसे शुद्ध बुद्ध नहीं है। वो सतगुरु के दरबार में दर्शन करने आई है और सेवा करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। और श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी, घट घट वासी, दिलों की जानने वाले, वो भी तो यही पूछ रहे हैं कि इसको पूछो भक्तानी को कि हमारे पास 1 महीना सेवा करेगी। अब उसके पास तो 1 ही महीना है, वो भी श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे पास रह करके सेवा करो 1 महीना। तो उसने भी हामी भर दी और श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए कि रोज श्री आरती पूजा के लिए सुबह शाम मंदिर में पैदल चल कर आया करे। अब इतनी हालत में भी बिना नागा दोनों समय श्री आरती पूजा की और 28वें दिन फिर भक्तानी की सेहत जो है ज़्यादा खराब हुई। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि अटूट श्रद्धा सतगुरु के वचनों पर। और जब 31वें दिन सुखपुर अस्पताल में, आनंदपुर के सुखपुर अस्पताल में दाखिल किया गया, सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि उनकी कैंसर जैसी बीमारी ठीक कैसे हो गई। क्योंकि जब 28 दिन तक सेवा करती रही, सुबह शाम आरती पूजा के लिए पैदल चल कर आती रही, सतगुरु के वचनों पर अटूट श्रद्धा रही हर पल उसकी। और जब 28 दिन के बाद सेहत बिगड़ने पर फिर भी हार नहीं मानी और अपनी सेवा पर लगी रही। श्री गुरु महाराज जी के वचन थे 1 महीना सेवा के लिए, 2 दिन घट रहे थे। तो जब अस्पताल में दाखिल की गई 31वें दिन, तो सुखपुर अस्पताल में दाखिल करने पर सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि उसकी कैंसर जैसी बीमारी ठीक कैसे हो गई। अधिक बीमार होना, जबकि अंदर से ठीक हो रही थी, और फिर भी 28वें दिन सेहत कुछ खराब होने पर सेवा से नहीं रुकी और 31वें दिन सुखपुर अस्पताल में दाखिल किया गया। तो सब हैरान थे कि कैसे ये ठीक हो गई। भाव यही है कहने का कि जो प्रेमी सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलते हैं, जो सच्चे हृदय से सतगुरु प्यारे की, अपने इष्ट देव प्रीतम की खुशी को अपनी खुशी मान लेते हैं, और जो अपने हर दुख में यही कहते हैं कि हे प्रभु जो तेरी इच्छा वही मुझे भाता है, तो ऐसे प्रेमी माला माल कर दिए जाते हैं। जिस पर होवें सतगुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। ये रोज हम श्री आरती में गाते हैं। हमारी ऊंची श्रद्धा हो, ऊंची भक्ति हो, सच्चा विश्वास हो, अटल विश्वास हो, फिर कोई देर नहीं, फिर कोई वक्त नहीं लगता।
भजन सुमरन के बिना बिताया हुआ दिन ऐसा होता है जिसमें फिर कोई खुशी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। यही भजन सुमरन अगर किसी बीमारी के आने से पूर्व किया जाए, नित नियम से किया जाए, बिना नागा किया जाए, सतगुरु हमें रात और दिन समझाते हैं कि ऐसा ये नित नियम शुरू करो कि फिर कभी रुकना नहीं है। हमारी जिंदगी का कोई मकसद है ये तभी समझ में आता है जब भजन सुमरन में हम लग जाते हैं। भजन सुमरन के बिना क्या है हमारे इस जीवन में? चाहे कुछ भी प्राप्त कर लें, हीरे मोती इकट्ठे क्यों ना कर लें, भजन सुमरन के बिना तो कुछ भी नहीं है। भजन सुमरन जो है दिशा देने वाला ऐसा सच्चा साधन है जो हमेशा हमें सच्चे घर और सतगुरु की याद दिलाता है, सतगुरु की ओर इशारा करता है। भजन सुमरन के जरिए हम सतगुरु के लिए अपना प्रेम जाहिर करते हैं। भजन सुमरन हमें रोजाना याद दिलाता है कि हमें फिर से इस संसार में उलझने के लिए, दुख पाने के लिए नहीं आना है। तो ये संतों महापुरुषों का हमेशा से अपनी शरण में आए हुए गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक सबक है जो याद दिलाना चाहते हैं, सबक पढ़ाना चाहते हैं, अमल कराना चाहते हैं। अमली कार्रवाई अगर हम करें, रोज का रोज करें, किसी दुख के आने की इंतजार क्यों करना है? जब ये भजन सुमरन की कमाई कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता, फिर क्यों ना इसको नित नियम से रोज किया जाए। इस भजन सुमरन से लोक सुखी हो जाता है, परलोक सुहेला हो जाता है। फिर भी जाने हम क्या उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि सुमरन करूं कि नहीं करूं, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है। कोई पूछने वाला ना हो, लेकिन सुमरन करेंगे तो पूछने वाला हो जाएगा। स्वयं सतगुरुदेव महाराज जी हमें पूछा करेंगे। जब भी दर्शन करने जाएंगे तो हमारा नाम उच्चारण किया करेंगे, नाम पूछेंगे फिर नाम उच्चारण करेंगे। जितनी देर हमें अवसर मिलेगा मत्था टेकने का, लगातार हमें निहारा करेंगे, क्योंकि ये सतगुरु और सेवक का सच्चा प्रेम है, सच्चा ये नाता है। सतगुरु ही अपने सेवक को ये सफलता भी दिला सकते हैं। भजन सुमरन सच्चे घर और सतगुरु की ओर हमें आगे पहुंचाता है। इसी भजन सुमरन के जरिए सतगुरु के लिए हम अपना प्रेम जाहिर कर सकते हैं कि अपने आप निश्चित हो जाता है। कुछ मुंह से महिमा करवाना ठीक नहीं है, अपने आप ये निश्चित हो जाएगा कि हम सतगुरु से कितना प्रेम करते हैं। अवश्य ये प्रेम, ये भजन सुमरन, ये साधन, ये सब अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये सतगुरु का विरद है कि वे अपने सेवक को इतनी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहाँ केवल भगवान रहते हैं, जहाँ केवल प्रभु का धाम है, और वहाँ तक जो पहुँचाए वो सतगुरु, वो गुरु केवल सतगुरु नहीं है, वही कलयुग के भगवान हैं। और ऐसा जिसको जीवन मिल जाए उसकी तो भला इस जीवन में जैसे कोई लॉटरी लग गई हो।
हमें अपने सतगुरु के आदेशों का पालन करते हुए, भजन स्मरण करते हुए, नित्य नियम करते हुए इस लोक को सुखी बनाना है और परलोक भी सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।